राधे राधे बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि टू प्लेट्स ए एंड बी हैव थर्मल कंडक्टिविटीज। ओके, ये थर्मल कंडक्टिविटी दे दी है उनकी। कह रहा है कि दे हैव सेम सरफेस एरिया एंड सेम थिकनेस, they are placed in contact along their surface. Okay, if the temperature of the outer surface A and B are kept at 100 degrees Celsius and 0 degrees Celsius respectively, then the temperature of the surface of contact in steady state is. सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो लेट्स से कि ये ब्लॉक हमारा ए है, ओके, और ये जो ब्लॉक है हमारा इसे बी ले लो। तो यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी दी है कि ए, वो कितना दे दिया है 34, ठीक है ना। यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी के भी दिया हुआ है, वो कितना दे दिया है 126। ओके, और क्या दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। किसके लिए कह रहा है, आउटर सरफेस ए एंड बी। ओके, तो ए का आउटर सरफेस यही होगा, ये वाला सरफेस आउटर सरफेस है। तो इस पे जो टेम्परेचर दिया है वो दे दिया है लेट्स से T1, कितना दे दिया है ये 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया है लेट्स से T2, कितना दे दिया है वो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये समझ में आ गई। ओके, अब कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द सरफेस कांटेक्ट इन स्टडी स्टेट। ओके, इसको समझो कि स्टडी स्टेट में क्या होता है बेसिकली। अगर मैं कह रहा हूँ ये स्टडी स्टेट में है, इसका मतलब ये है कि पहली बात कि ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा दोनों। ठीक है, जो कांटेक्ट सरफेस है ये वाला, ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम में होने में क्या चीज होती है, एक तो आपका टेम्परेचर इसमें होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा, जो हीट ट्रांसफर पर सेकेंड होता है ना, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। इस मीन्स जो Q है, हीट ट्रांसफर पर सेकेंड, इसमें जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर Q को मैं हीट ट्रांसफर पर सेकेंड कह दूं, या सिंपल मैं यहां से कह दूं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर बाय प्लेट ए इक्वल टू हीट ट्रांसफर बाय प्लेट बी। ओके, अच्छा यहाँ हीट ट्रांसफर पर सेकेंड क्या होता है, Q इक्वल टू के, ये के हमारा क्या है थर्मल कंडक्टिविटी है, ए हमारा एरिया हो जाएगा, और यहाँ चेंज इन टेम्परेचर होता है बेसिकली। मैं यहाँ पे T2 माइनस T1 ले रहा हूँ। ओके, इस डिवाइड बाई थिकनेस या डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेसेस। ओके, इसके और इसके सर्फेसेस में डिस्टेंस की बात हो रही होती है, तो दोनों सबका तो थिकनेस तो सेम ही है। अब देखो दोनों इक्वल है, QA और QB इक्वल है, इस मीन्स एरिया सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, थिकनेस सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या बच जाएगा हमारे यहाँ पे KA T2 माइनस T1 इक्वल टू यहाँ पे KB, और इसके प्लेट के लिए T2 माइनस T1। ठीक है, वैल्यू रखें, KA कितना है हमारा 84 है। ओके, नाउ यहाँ पे T2 कितना होगा, T2 यहाँ पे ये वाला, सिंस ये वाला जो सरफेस है ये वाला, इस पे T2 होगा आपका, T ले लेते हैं। ठीक है, राइट, तो हम T ले लिए, माइनस T1 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, इक्वल टू KB कितना है 126। यहाँ देखो, यहाँ T2 तो होगा इस प्लेट के लिए, प्लेट B की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ प्लेट B की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका T1 होगा इसमें, और ये आपका T2 होगा। जैसे इसमें हमने इस वाले सरफेस के लिए क्या लिया था, T1 लिया था, और इस वाले सरफेस के लिए T2 लिया था। ठीक है, तो T2 के प्लेस पे T रखा था मैंने, और T1 के प्लेस पे 100, तो T2 इसमें कितना है 0 है, और T1 कितना है आपका T है। ओके, ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। तो 42 से कैंसिल आउट करना, ये तो 2 टाइम्स में ये कैंसिल आउट होगा, 3 टाइम्स में ये कैंसिल आउट होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 2T माइनस 200 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 3T, तो इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 5T माइनस 200 इक्वल टू 0, या आप सीधा ऐसे लिख सकते हो T माइनस 40 इक्वल टू 0, या T इक्वल टू कितना आ गया आपका 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, सिंस मैंने यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि T की वैल्यू मैंने किस में ली है, डिग्री सेल्सियस में ली है, और डिग्री सेल्सियस में इसलिए ली है, मोस्टली हमें केल्विन में लेना होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में इसलिए लिया है कि आंसर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, और दूसरी बात कि सारे जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम टेम्परेचर की क्या मतलब जो यूनिट लेंगे हम डिग्री सेल्सियस में ही रखा है मैंने। अब बात समझ में आ गई आपकी, जो हमारा आंसर आ गया T इक्वल टू कितना आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। ओके।